हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात। जेई मेन सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो उसमें ऑलरेडी हम सेशन 1 2025 सेशन 1 ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो, और आज के क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेशन 2। द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। तो उसमें कितने क्वेश्चन आए थे हाइड्रोकार्बन से? तो उसमें आए थे कुल 8 क्वेश्चन। हम उन्हीं 8 क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ अभी तुम लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तो ये जो कंपाउंड दिया है आप देख सकते हो, उसमें मार्क किया गया 1 2 3 4। 1 2 3 4 मीन्स कार्बन को मार्क किया गया, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी नोमेनक्लेचर। द मोस्ट स्टेबल and least stable कार्बन रेडिकल, दैट मीन्स फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों को पता है फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है कैसे? अगर कॉन्जुगेशन में हो, जो रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाईज करता है, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद प्लस आई इफेक्ट उसको स्टेबिलाईज करता है। तो रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो क्या देखा जाए उसमें 1 कार्बन नंबर 1 जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो वहां पे ना कोई इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ना कोई हाइपर कंजुगेशन होगा, ना कोई रेजोनेंस होगा। मीन सबसे लीस्ट क्या हो गया? 1 सबसे लीस्ट स्टेबल है। उसके बाद तो पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस होगा। तो 2 जो होगा दैट इज मोस्ट स्टेबल। अगर कंपेयर किया जाए तो 2 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 3, क्योंकि इसमें 3 में कितना हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है, तो 3 + 3 + 2 8 हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है। उसके बाद लास्ट क्या रहेगा? 4। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो गया 2, देन 3, देन 4, देन 1। तो मोस्ट स्टेबल रहा 2, इसमें मोस्ट स्टेबल 2 और लीस्ट स्टेबल 1। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, नियोपेंटेन फॉर्म्स, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर याद होगा, ये रहा। नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली 1 मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। नियोपेंटेन में देखोगे तो कार्बन जो सेंटर में दैट इज क्वाटरनरी 4 डिग्री, बाकी जो 4 कार्बन है 1 2 3 4 ऑल आर CH3 ग्रुप। मींस जितने भी 12 हाइड्रोजन है, ऑल द 12 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल एनवायरनमेंट। सिंगल एनवायरनमेंट मींस 12 हाइड्रोजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कोई एक ही को सब्स्टिट्यूट करेगा। मीन जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, या ऐसे बोल सकते हो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें दिया है नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली 1 मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एन पेंटेन। ये हो गया नियोपेंटेन, ये हो गया एन पेंटेन। तो स्टूडेंट याद करो, मेल्टिंग पॉइंट का जो कुछ पॉइंट्स थे, मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे। तो सबसे ऊपर जो था सिमेट्री। इफ द मॉलिक्यूल हैज सिमेट्री, if the molecule has symmetry then it has better packing in the crystal lattice। अगर मॉलिक्यूल का पैकिंग बेटर होगा क्रिस्टल लैटिस में, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर नियोपेंटेन एन पेंटेन की बात करें तो कहां पर सिमेट्री है? नियोपेंटेन में सिमेट्री है। अगर नियोपेंटेन में सिमेट्री है तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? नियोपेंटेन का होगा या एन पेंटेन का होगा? नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो दिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एन पेंटेन। सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखो, कंसीडर द बिलो सीक्वेंस रिएक्शंस। 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास 151 ग्राम पर मोल। तो अगर 151 ग्राम पर मोल है, आगे देखते हैं। रिएक्शन दिया है, तो इसमें अगर अल्कोहलिक KOH रिएक्ट करे, तो अगर अल्कोहलिक KOH यहाँ पे रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? बाय फॉलोइंग शेरजेफ रूल इट विल फॉर्म 2 पेंटेन। इट विल फॉर्म 2 पेंटेन। आगे फिर क्या दिया है? अगर इसमें ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन ऐड होगा। अगर ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमीन जो एडिशन होता है, हाइड्रोजन एडिशन होता है, दैट इज एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ही होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट P इज 80%।
ये हो गया 80% यील्ड, वेयर एज क्यू इज 100% बाय मास, ये हो गया 100% बाय मास। तो बताओ ये 151 ग्राम पर मोल है, तो इसका मोलर मास 151 ग्राम पर मोल है और गिवन मास 151 ग्राम पर मोल है। तो ये कितना मोल हो गया, ये हो गया 1 मोल। ये अगर 1 मोल है 80% यील्ड है, 80% यील्ड मींस ये कितना होगा 0.8 मोल हो जाएगा। किसका, पेंटिन 2 और पेन 2 ENA, तो इसका 80% यील्ड और 0.8 मोल बना। उसके आगे जब ब्रोमिनेशन हुआ, ब्रोमीन ऐड हुआ, 100% यील्ड है, तो इसका मतलब ये जितना मोल होगा कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसका कितना होगा, ये भी 0.8 मोल होगा, ये 100% कन्वर्जन है। अब बताओ अगर 0.8 मोल है, इसका मास कितना होगा, इसका मास है 230। 230 किसका मास, ये जो 23 ड्राइब्रोमोपेंटेन उसका मास है 230 और 0.8 मोल है, 0.8 मोल है, तो इसका कितना आ जाएगा 184 ग्राम। ठीक है, तो इज 184 ग्राम। सो दिस इज आंसर। समझ आए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपाउंड वुड गिव 3-methyl 6-oxoheptanol। तो आप इसको ऐसे बना लो, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7, ओके। हेप्टानॉल मीन्स C-double-bond-O-H, ओके। उसके आगे 6 ऑक्जो, ये रहा, और उसके बाद 3 मिथाइल भी है, 1 2 3, ये मिथाइल है। अगर ये प्रोडक्ट बना है तो इसका जो ओरिजिनल रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट आपको पता है ओजोनलाइसिस में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड को हम अल्किन में कन्वर्ट कराएंगे, जो कि ओरिजिनल अल्किन था, तो उसको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा देंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 मेंबर्ड कार्बन बना या रिंग बना, 6 हो गया। ये जो नंबर है स्टूडेंट ध्यान रखो, ये नंबरिंग इज नॉट एट फॉर द IPSC, हमने उसको मतलब रिंग बनाने के लिए ये वाला नंबरिंग किया है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 6 के बीच में बनेगा, ये बन गया कार्बन, ओके। तो कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है और कार्बन नंबर 6 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब यही रिएक्टेंट था जो कि ओजोनलाइसिस के बाद ये प्रोडक्ट बना है 3-methyl 6-oxoheptanol। तो इसमें ऑप्शन में कौन से देख लो, तुम्हारे सामने ही है ऑप्शन, क्या आ गया 1 आ गया, देखो सेम। समझ आए स्टूडेंट। अब चलो नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट दिए हैं, अच्छा। तो ये जो प्रोडक्ट दिए हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल X, द स्ट्रक्चर ऑफ X इज दिस, ओके। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द गिवन मॉलिक्यूल X इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड 1 इक्विवेलेंट, मींस एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का और एक ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मींस एक ही ब्रोमीन HBr ऐड होगा। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो तीनों डबल बॉन्ड में कहीं एक ही जगह ऐड होगा, कहां पर ऐड होगा, जहां पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा है। याद करो HBr एडिशन या HX एडिशन में मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ H+ टू फॉर्म द कार्बोकेटाइन। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, मोर इज द चांसेस ऑफ एडिशन ऑफ H+ और अटैक ऑफ H+। तो यहाँ पे देखना है कार्बोकेटाइन 6 पोजीशन पे बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, एक ही जगह पे टर्शियरी है, ये हो गया टर्शियरी, बाकी दोनों सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। इसका मतलब टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो वहीं पे ब्रोमीन अटैच होने का चांसेस भी ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट कहां पर बनेगा बताओ, प्रोडक्ट ये बन गया, ये ऑप्शन है, ऑप्शन इज 4। समझ आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ओके। तो अगर इसमें देखो स्टूडेंट, अगर इसमें ब्रोमिनेशन होगा, है ना, अगर इसमें हम ब्रोमिनेशन कराएं तो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, सो दैट विल मेक द टर्शियरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये हो गया, क्या हो गया इसमें फर्स्ट स्टेप।
फिर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH में इसमें जब एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, शेडे प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बन गया, ये शेडे प्रोडक्ट सेकंड स्टेप के बाद। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज खरस इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में प्रोडक्ट कहां पर बनेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दिस, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये बन गया, ठीक है। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस। तो ऑप्शन क्या आ गया, 3 आ गया, तुम्हारे सामने ही है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ओजोनलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ जिंक वाटर, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट जिंक वाटर और जिंक एसिटिक एसिड ऑफ सिस 2 ब्यूटेन, सिस 2 ब्यूटेन, ये हो गया। अगर इसमें ओजोनलाइसिस होता है ना, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO, एक ही तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब 2 प्रोडक्ट, बट एक ही टाइप के 2 प्रोडक्ट बनेंगे, गिव्स इथेनॉल, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। The product obtained by the ozonolysis followed by treatment with zinc water of 3,6-dimethyl oct-4-ENA, ओके। तो इसमें देखते हैं 5, 6, 7, 8, ओके, 3 and 6 डाइमिथाइल oct-4-ENA। तो इसमें जब ओजोनलाइसिस होगा O3 देन जिंक वाटर, तो इसमें 1, 2, 3, 4, देखो ये, क्योंकि ओजोनलाइसिस अगर बनेगा तो कहां पर बनेगा, यहीं पर तो बनेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा CHO, ये हो गया CH3 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। और इसमें ये जो कार्बन है दैट इज कायरल कार्बन, दैट इज कायरल कार्बन। अब आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ जिंक वाटर of 3,6-dimethyl oct-4-ENA has no chiral carbon, बट एक chiral कार्बन तो है, इसका मतलब ये हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 दैट इज द राइट आंसर। समझे स्टूडेंट्स। अब आ गया हूं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो। तो इसमें क्या दिया है, 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन, ओके, 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन, ठीक है। इसमें 1, 2 डाइब्रोमोसाइक्लोऑक्टेन, उसमें क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH NaNH2। अगर देखा जाए, याद करो, अल्कोहलिक KOH में एक ही डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, एक ही मॉलिक्यूल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। तो एक मॉलिक्यूल जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, अब याद करो, ठीक है। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल, ये HBr रिमूव हुआ तो ये बन गया। अब दिस इज विनाइलिक ब्रोमाइड, विनाइलिक ब्रोमाइड में क्या होता है, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विथ हैलोजन। तो फिर इसको रिमूव करने के लिए हमें अल्कोहलिक KOH अब काम नहीं करेगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो कि NaNH2। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन गया, अल्काइन बन गया। अब Hg2+H+ मीन्स अब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अल्काइन का हाइड्रोलाइसिस में अगर कीटोन बनेगा फिर एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड ओनली इथाइन ही एल्डिहाइड बनाता है, बाकी सारे जो कीटोन बनाते हैं। तो यहां पर कीटोन बनेगा, कीटोन अगर बनेगा, ये कीटोन बन गया, समझ आया, कीटोन बन गया। तो फिर ZnHg और ये हो गया क्या, HCl, मीन दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। आपको पता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इट अंडरगोज ईदर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन टू फॉर्म, कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, टू फॉर्म अल्केन एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें अगर अल्केन बनेगा तो फिर कौन बनेगा, COT, दैट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ENA। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन 1 आ गया। स्टूडेंट समझ आए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। विद दिस जो आज जो हम कितने 8 क्वेश्चन थे जो कि सेशन 2 हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आगे ऐसे ही देखते रहो
और नेक्स्ट जो आने वाला है दैट इज हालो अल्केन एंड हालो एरिन। गॉड ब्लेस यू ऑल।